साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा सेशन होने वाला है जनवरी 2026 राजस्थान का करंट अफेयर। इसके ऊपर एमसीक्यू बेस क्लास है अपनी। इसमें हम टॉप 100 प्लस प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके उत्तर भी मैं आपको फटाफट बता दूंगी, जिससे कि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले मैं ये बता देती हूँ आप सभी को, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला है? नागौरी अश्वगंधा को जनवरी 2026 में जीआई टैग मिला है। ये 23वां उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। 1 से 31 जनवरी 2026 तक चलाए गए सड़क सुरक्षा माह की थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी तक चलाया गया था। इसकी थीम थी सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। राजस्थान में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव के तहत अधिकतम ग्रीन क्रेडिट कितना देय है? अधिकतम 2.5 करोड़ है। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को हुई थी। एचपीसीएल व राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम पचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वार्षिक शोधन क्षमता कितनी है? 9 MMTPA इसकी वार्षिक शोधन क्षमता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए एचपीसीएल व राजस्थान सरकार का पचपदरा रिफाइनरी के संबंध में कितना योगदान है। राजस्थान में पहला हाईटेक टर्मिनल स्टेशन कौन सा बनाया गया है? राजस्थान में पहला हाईटेक टर्मिनल स्टेशन खातीपुरा जयपुर में बनाया गया है। हाल ही में जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड 2025 किस ऐप हेतु दिया गया था? नज़र ऐप के लिए जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। जनवरी 2026 में डीआईजी शांतनु कुमार को उनके साइबर अपराध को रोकने में उत्कृष्ट कार्य हेतु कौन सा पदक मिला है? उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा हेतु मिला है। 22 से 24 जनवरी 2026 को आयोजित हुए 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर अनिल मेहता को मिला है। राजस्थान का प्रथम डिफेक्टिव मीटर मुक्त विद्युत निगम कौन सा है? जयपुर डिस्कॉम है। भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का चौथा है, ध्यान रहे, भारत का चौथा है जो राजस्थान में स्थापित हो रहा है। आईआईटी जोधपुर में किया जा रहा है स्थापित इसको। स्टार्टअप, एआई तथा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को किया गया था। राजस्थान में नेपियर घास पर आधारित बायो सीएनजी प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में नेपियर घास पर आधारित बायो सीएनजी प्लांट बाड़मेर में शुरू किया गया है। जनवरी 2026 में राजस्थान वुमन ग्लोरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान वुमन ग्लोरी अवार्ड 2025 जनवरी 2026 में मिला है। ये मिला है डॉक्टर रुचि सोगरवाल को। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू रहने की समयावधि कब तक तय की गई है? 31 मार्च 2029 तक तय की गई है। ये अभी भी शुरू हुई है और इस नीति में है कि 15 वर्ष से पुराने जो वाहन हैं उनको गवर्नमेंट वापस ले लेगी और उनकी जगह आपको नए देगी। वो इस नीति की सारी बात मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है। राजस्थान में डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? राजस्थान में डिजास्टर डेटा सेंटर की स्थापना जोधपुर में की गई है। हाड़ौती क्षेत्र के वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन कब किया गया? हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 में किया गया था। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 6 जनवरी 2026 को किया गया था। राजस्थान का प्रथम ई सेवा केंद्र कहाँ खोला गया है? राजस्थान का प्रथम ई सेवा केंद्र, राजस्थान का प्रथम है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाली न्यायालय में खोला गया है। विद्यार्थियों के करियर के मार्गदर्शन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? विद्यार्थियों के करियर के मार्गदर्शन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा माई करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस भारत पिन व भारत मैप का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका विकास दीपक शारदा के द्वारा किया गया। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाल ही में राजसमंद के किस गांव को उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? राजसमंद के पीपलंत्री गांव को विकसित किया जा रहा है। टील कार्बन पर भारत का पहला शोध कहाँ पर किया गया है? ये आपके उद्योगों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और भारत का पहला शोध जो कि राजस्थान में है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनती है इसकी। टील कार्बन पर भारत का पहला शोध कहाँ पर किया गया? ये शोध केवला देवी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है। राजस्थान में अपराध नियंत्रण हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किसकी स्थापना की जा रही है? राजस्थान में अपराध नियंत्रण हेतु राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। पीवीजीटी जनजातियों हेतु चलाए गए अभियान पीएम जनमन अभियान में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? डूंगरपुर को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के 32वें संस्करण में मिस मरवण व मिस्टर बिकाणा का खिताब किससे मिला है? मिस मरवण अंकिता सुथार और मिस्टर बिकाणा लखन पारी को मिला है। पारंपरिक जल संरक्षण विधियों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव किसे घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव लापोड़िया गांव दूदू को घोषित किया गया। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रावचंद्र सेन पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया गया? रावचंद्र सेन ये मारवाड़ के राजा थे। इनका पैनोरमा का निर्माण जोधपुर में किया जाता है। पैनोरमा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। राजस्थान की प्रथम बायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर लैब OBRC कहाँ शुरू की गई है? इसकी शुरुआत बीकानेर में की गई। राजस्थान की प्रथम है, तो इसके चांस बनते हैं एग्जाम में आने के। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव पर आरंभ की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 में युवाओं को कितने लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है? 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। हाल ही में चर्चा में रही रक्षिता राठौड़ का संबंध किससे है? रक्षिता राठौड़ भारतीय नौसेना में राजस्थान से पहली तकनीकी महिला अधिकारी है। राजस्थान से पहली जो कि भारतीय नौसेना में गई है वो है रक्षिता राठौड़। 14 जनवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में राजस्थान का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का इसमें 17वां स्थान रहा है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल पदक विजेताओं को कितनी राशि दुर्घटना व जीवन बीमा दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा। ग्रेन ATM के माध्यम से अनाज वितरण की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में संचालित की जा रही है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भरतपुर, जयपुर, बीकानेर इन तीनों जिलों में संचालित की जा रही है। PM विश्वकर्मा योजना क्रियान्वयन में दस्तकारों के पंजीयन में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर चंचल मिश्रा को नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाल ही में राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी बनी है? राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी बनी है? बामनवास कांकड़ कोटपुतली बैरोड की पंचायत है वो बनी है। राजस्थान में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? अमरूद सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में होता है, तो जाहिर सी बात है ये सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी सवाई माधोपुर में। राजस्थान में आंजू गुंजा 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया है? इसका नाम याद रखो, आंजू गुंजा 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? 16 से 18 जनवरी 2026 तक किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें ये पुरस्कार साहित्य वाला पुरस्कार मिला है और आपके लिए राजस्थानी भाषा से संबंधित भी ये उपयोगी है और ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी उपयोगी है। अब इस पे बात करते हैं। 19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यतीन्द्र मिश्र को यतीन्द्र मिश्र, ध्यान रहे यतीन्द्र मिश्र की कोई कृति हेतु महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यतीन्द्र मिश्र की बिना कलिंग विजय ये कृति इनकी है, इन पे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला है। 15 जनवरी 2026 को 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? 15 जनवरी को किया गया था। इसका आयोजन महल रोड जगतपुरा जयपुर में किया गया। ध्यान रहे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनता के सामने पहली बार 15 जनवरी 2026 को किया गया था इसका आयोजन। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा से संबंधित भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 16 से 18 जनवरी 2026 से किया गया।
एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कटी घाटी अलवर में विकसित किया जा रहा है। आईसीएआर और आईसीआरआईएसएटी द्वारा विकसित की गई बाजरे की पहली श्रीवीय हाइब्रिड किस्म कौन सी है? बाजरे की पहली श्रीवीय हाइब्रिड किस्म RHB 273 है। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? प्रेरणा 2.0 चलाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के कौन से अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? अभयारण्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, इसके चारों ओर 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? भारत की सबसे बड़ी है और राजस्थान में स्थापित हो रही है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। ध्यान रहे, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट SMS हॉस्पिटल जयपुर में स्थापित की गई है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु किसे राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रथम पुरस्कार से अर्तिका शुक्ला, जो कि अलवर से बिलोंग करती है, इनको सम्मानित किया गया है। राजस्थान में जामुन सीताफल आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना बलीचा उदयपुर में की गई है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी मिली? इस पॉलिसी के बारे में मैंने अलग से वीडियो में बात की है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इसको मंजूरी मिली है 21 जनवरी 2026 को। राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के तहत एसेट क्रिएशन हेतु पात्र इकाइयों को कितने प्रतिशत टैक्स का तथा कितने समय तक पुनर्भरण किया जाएगा? 75% टैक्स का तथा 7 वर्षों तक इसका पुनर्भरण किया जाएगा। हाल ही में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? इसको जयपुर में खोलने की घोषणा की गई है। 16वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस किस थीम पर मनाया गया? मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को। इसकी थीम थी इस बार कोई पात्र मतदाता न छूटे। समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को इससे सम्मानित किया गया है। इसमें पद्मश्री की बात हुई है। पद्मश्री 2026 से स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को सम्मानित किया गया और ये क्यों किया गया है? तो ये समाज सेवा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 77वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे। इसकी थीम रही थी मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। जनवरी 2026 में विशिष्ट सेवाओं हेतु राष्ट्रीय पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय पुलिस पदक से IG सत्येंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में राजस्थान का 40वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया? ध्यान रहे, अब राजस्थान में 40 वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। इससे पहले भी 2 बने हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कब बने थे और किस स्थान पे है, कौन कौन से हैं। 40वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व खेजड़ली कला संरक्षण रिजर्व को घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु राजीविका ने किसके साथ MOU किया है? राजीविका ने बॉयरफुट कॉलेज तिलोनिया के साथ MOU किया है। ये सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु MOU किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।